दक्ष को कहा जो अपने को चतुर मानता है, जो अपने को चालाक मानता है, उसे दक्ष कहा जाता है। और सती जी जो है ये दक्ष कन्या है। माता सती को लगा कि शायद कहीं ऐसा तो नहीं वक्ता को कोई लोभ हो, अभिमान के कारण। माता सती कथा में तो बैठी हैं, लेकिन कथा में श्रद्धा उत्पन्न नहीं हो पाई। एक बात आपसे कहें, कथा में जाना महत्वपूर्ण है, लेकिन कथा में जाने के बाद हमारा मन भी हमारे साथ जाएगा। हम कथा में बैठे, हमारा मन भी कथा में बैठ जाएगा। सती जी के साथ यही समस्या है कि सती जी तो कथा में पहुंच गई, लेकिन सती जी का मन कथा में नहीं गिरा। आप यहां बैठे और आपका मन बाजार में रहता रहे, तो बताइए कथा समझ में आएगी क्या? कथा समझ में आती है जब आप कथा में मन लगाते हैं। एक बात आपसे निवेदन करें, आनंद वहां ही उत्पन्न होता है जहां मन लगता है। अगर आप भोजन करने बैठे और मन आपका आपके पास न हो तो आपको आनंद नहीं आएगा। आप देख रहे हो और मन साथ में न हो तो देखने में आनंद नहीं आएगा। आनंद तब आता है जब मन हमारा हमारे पास रहता है। सती माता कथा में बैठी है। अगस्त जी महाराज ने बड़े भाव के साथ राम कथा सुनाई, लेकिन सती माता ने कथा को नहीं सुना। परिणाम ये हुआ, माता सती कथा से सब जाने लगी तो अगस्त जी को प्रणाम भी नहीं किया। भगवान शिव अगस्त जी महाराज को पति का दान करते हैं। अगस्त जी महाराज ने कहा, हे भोलेनाथ, आपने मुझसे राम कथा सुनी, आपने मुझे राम भक्ति का दान दिया, आप बताइए मैं आपको क्या दे सकता हूं? भगवान शंकर अगस्त जी से कहते हैं, हे अगस्त जी, मुझे कथा का फल चाहिए। अब एक बात आपसे निवेदन करें, अगर देखा जाए कथा का फल क्या है, तो वास्तव में कथा का जो फल है वह है भगवान का दर्शन। इससे इसके सिवा कथा का दूसरा कोई फल नहीं हो सकता। हम कथा सुने और हमारे मन में भगवान से मिलने की जिज्ञासा जागृत हो जाए, हमारे मन में भगवान से मिलने का प्रेम जागृत हो जाए। भगवान से प्रेम होना या जीवन की सिद्धि है और साधना है। भगवान शिव प्रभु श्री राम का स्मरण करके वहां से जाने लगे। अगस्त जी ने कहा, सुनो महाराज, आपने मुझे राम भक्ति का दान किया है, मैं भी आपको कुछ देना चाहता हूं। अगस्त जी महाराज ने कहा, मैं आशीर्वाद दे रहा हूं कि आपको श्री राम का दर्शन हो। देखिए, लोग कहते हैं, महाराज मुझे भगवान मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? आप भगवान को तब मिलेंगे जब भगवान से मिलना चाहोगे। बिना चाहे कोई चीज कहां प्राप्त होती है? एक संत बड़े भाव से कहते हैं, अगर हमारे मन में भगवान से प्रेम है तो वह एक जन्म का नहीं है, वह कई जन्म का प्रेम है। और उस प्रेम के चलते हमको भगवान की याद आती है। एक संत का बड़ा सुंदर भाव है, आप सब भी हमारे साथ गाने का प्रयास करें। कई जन्मों से बुला रही मानिए जो भावे। जीव के और भगवान के अनेक संबंध हैं और परमात्मा उन संबंधों को निर्वाह करने के लिए तैयार है। आप देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का रथ चलाया और अर्जुन के साथ भगवान के 4 संबंध हैं। एक संबंध से भगवान सारथी बने हैं, एक संबंध से भगवान अर्जुन के गुरु बने हैं, एक संबंध से सखा बने और एक संबंध से भगवान साले बने। आप आश्चर्य देखिए,
भगवान कहते तुम संबंध मानो तो सही। हम लोग दुनिया के संबंधों का तो निर्वाह करते हैं, लेकिन जो हमारा असली संबंध है वह भगवान से ही है। दुनिया के जितने संबंध हैं या सब झूठे संबंध हैं। और देखिए ये संबंध कुछ समय के लिए मिलते हैं। आप एक बार विचार करो, आज से 100 साल पहले जहां हम ऐसे लोग बैठे हैं ना, शायद ही कोई 100 साल पहले यहाँ रहा हो, शायद ही कोई ऐसा वृद्ध व्यक्ति बैठा हो जो 100 साल पहले यहाँ हो, शायद ही कोई दिखाई पड़ेगा। और 100 साल के बाद में हम में से शायद ही कोई ऐसा जिंदा रहेगा। इसका मतलब क्या है? हम लोग अभी वर्तमान में दिखाई पड़ रहे हैं। सदा सदा रहेंगे या नहीं रहेंगे इसमें संदेह है। और सत्य तो यह है कि हम लोग नहीं रहेंगे। संसार जो एक काल में दिखाई पड़ता है। संसार के जो संबंध है या सभी तत्कालिक संबंध है, लेकिन भगवान के और जीव के संबंध या शाश्वत संबंध है। चाहे मित्र मानिए तो भगवान मित्र बनने के लिए तैयार हो जाते हैं, चाहे पुत्र मानिए तो भगवान पुत्र बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। महाराज मनु ने भगवान को पुत्र के रूप में मांगा, हे नाथ आप हमें पुत्र रूप में प्राप्त हो। प्रभु श्री राम से यही वरदान मांगा था। दान शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहु सति भाई, चाहूं तुम्हें समान प्रभु सन कवन दुराई। हे नाथ आप हमारे पुत्र बनकर के आए। आप देखिए भगवान पुत्र बने कि नहीं बने। राजा मनु ने कहा था कि आप जैसा पुत्र चाहिए। भगवान के लिए मेरे साथ तो कोई है नहीं, मैं स्वयं तुम्हारा पुत्र बनूंगा। और परमात्मा श्री हरि महाराज मनु के बेटा बनकर के आए। स्वयं भगवान बेटा बने, भगवान पुत्र भी बने, भगवान मित्र भी बने, और यहाँ तक भगवान सेवक भी बने। एक सेन नाम का नाई था, भगवान के प्रति अगाध निष्ठा रखता था। और जहां भी भगवान की कथा होती बड़े भाव के साथ बैठ के कथा सुनता था। एक बार वो कथा सुन रहा था, राजा की सेवा में जाते हुए लेट हो गई। कथा सुनते हुए ये भूल गया कि मुझे सेवा में पहुंचना है। जिस राजा की सेवा में जाता था सेवा में विलंब हो गया। कथा के बाद सेन बड़ा भयभीत हुआ, मैं क्या करूं? वह राजा के पास पहुंचा। कथा के बाद में राजा के सामने हाथ जोड़ के खड़ा था, सरकार हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे विलंब हो गया। राजा ने कहा क्या कहा? विलंब हो गया? कहा अरे भैया अभी तुम सेवा करके यहां से गए हो। मैं सेवा करके गया? कहा मैं तो कथा में बैठा हुआ था। वह सेन नाई विचार करता है कि मेरी जगह कौन सेवा करके गया। तो विचार आया वो मैं नहीं, स्वयं भगवान श्री हरि थे, स्वयं द्वारिकाधीश थे, जिनकी कथा सुनने के लिए मैं गया था। उन्होंने जाके मेरा काम कर दिया। देखो जो भगवान पर विश्वास करता है उसके सारे काम स्वयं भगवान करते हैं, बस विश्वास होना चाहिए। सेन को विश्वास हो गया कि मेरी जगह पर भगवान सेवा करने आए थे। उसी दिन से उसने राजा की सेवा को छोड़ दिया। महाराज भगवान सेवक भी बने हैं। एक भक्तमाल नाम का ग्रंथ है। उस भक्तमाल में एक त्रिलोचन नाम के भक्त की कथा है। सेठ त्रिलोचन जी ये संतों की सेवा में बड़ा भाव रखते थे। देखिए जो संतों की सेवा करता है उस पर भगवान प्रसन्न रहते हैं। सेवा करते समय इतनी निष्ठा के साथ भक्त त्रिलोचन सेवा करते थे
लेकिन शरीर वृद्ध हो गया था। और सेवा सत्कर्म के लिए शरीर भी स्वस्थ होना चाहिए, समय भी अनुकूल होना चाहिए और संपत्ति भी श्रेष्ठ होनी चाहिए, तभी सेवा संभव हो पाती है। और तो सब था, लेकिन शरीर में सामर्थ्य नहीं थी। जो संतों की सेवा करते थे थक जाते थे। एक बार भगवान के मंदिर में बैठे हुए थे और कहा, सरकार और तो सब हमारे पास में है, लेकिन हमारे पास सेवा करने वाला कोई नौकर नहीं है। अगर एक कोई अच्छा नौकर मिल जाए तो मैं संतों की सब सेवा जो है भाव से कर सकता हूं। हुआ ऐसा, एक गंगा नहाने के लिए गए, प्रातः काल का समय था। वहां पर 13 वर्ष का बालक बैठा हुआ था और आवाज लगा रहा था कि कोई हमें नौकर दीजिए। सेठ त्रिलोचन जी उस बालक के पास में आए, बता दिया तुम्हारा नाम क्या है? उस बालक ने कहा, मेरा नाम है अंतर्यामी। अब ये नाम सुनते ही सेठ त्रिलोचन जी को आश्चर्य हुआ। अंतर्यामी नाम हो सकता है माता पिता ने रख दिया हो, लेकिन बेटा ये बताओ नौकरी के बदले लोगे क्या? उस अंतर्यामी ने कहा, देखो मैं सेवा करूंगा, सेवा के बदले मेरी कोई कामना नहीं है। अगर देना हो तो आप पेट भर भोजन दे देना, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जब मैं भोजन करने जाऊं तो मेरे भोजन में कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहिए। सेठ जी ने कहा, राम राम, मेरे यहाँ खाने के लिए इतनी व्यवस्थाएं हैं, कोई समस्या नहीं, आराम से रहना और भोजन करना। कहा, लेकिन एक नियम है हमारा, जब तुम्हारी पत्नी भोजन बनाएंगी वही मैं भोजन करूंगा। सेठ जी ने कहा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, चलो हमारे साथ, हमारी पत्नी भोजन बनाकर के तुमको कराएगी। और सेठ त्रिलोचन जी पहचान नहीं पाए कि ये अंतर्यामी कोई सामान्य बालक नहीं है।